Hello friends, welcome to Meenu's Biology. Chapter number 6, class 12th, Agriculture Bio के अंदर हमने 4 पार्ट्स के अंदर खरीफ की फसलों के 4 डिजीजेस को कंप्लीट कर लिया है। अब पार्ट जो 5th है उसके अंदर मूंगफली का विषाणु गुच्छा रोग जो है उसके बारे में स्टडी करेंगे और इसे हम पीनट क्लम्प वायरस डिजीज भी कहते हैं। सबसे पहले देखिए हम देखते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो यह एक विषाणु जनित रोग है क्योंकि आपको डिजीज़ के अंदर ही पता लग रहा है कि मूंगफली का विषाणु गुच्छ रोग इसे बोला जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है, यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि ये एक विषाणु की वजह से हो रहा है, इसलिए एक ये विषाणु जनित रोग है जो मुख्य रूप से राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, तमिलनाडु में होता है। इस रोग के लिए जो रेतीली भूमि है वो बहुत ज़्यादा संवेदनशील होती है, इसलिए रेतीली भूमि में इस रोग का प्रकोप है वो अधिक होता है। लक्षण, इस रोग के लक्षण क्या क्या हैं? तो देखिए इस रोग के जो लक्षण हैं वो क्या हैं? बुआई के 30-35 दिन बाद में रोग के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। लगभग फसल बोने के 30 से 35 दिन के बाद हमें लक्षण दिखाई देने लगते हैं। शुरुआत में यह रोग खेत में छोटे छोटे चकत्तों या पैचेस के रूप में दिखाई देता है, मतलब कहीं कहीं दिखाई देता है। रोग ग्रसित पौधे अत्यधिक छोटे हो जाते हैं, गहरे हरे रंग के हो जाते हैं और गुच्छे में बदल जाते हैं। क्या क्या सिम्टम्स हैं इसके? रोगजनित जो पौधे हैं वो अत्यधिक छोटे हो जाते हैं और गहरे हरे रंग के हो जाते हैं और गुच्छे में बदल जाते हैं, इसीलिए इस रोग का नाम है वो विषाणु गुच्छ रोग भी है। नई पत्तियों पर चितेरी या जो मोज़ेक पैटर्न है वो डेवलप हो जाता है, पीला रंग हो जाता है, तो पीत वर्ण भी कह सकते हैं इसे। और इस पीत वर्ण के चारों तरफ एक पीले रंग की रिंग दिखाई देती है। ये हैं इसके कॉमन सिम्टम्स या लक्षण। रोगी पौधे पर फूल खिलते हैं परंतु फलियां हैं वो बहुत ही कम बनती हैं। मूंगफली की फली है उसे पोड कहते हैं, फल को हम यहाँ पे पोड कहते हैं। तो ये बहुत ही कम मात्रा में बनती हैं और बहुत ही छोटी साइज की बनती हैं, जिससे उपज में बहुत ही भारी कमी आ जाती है। तो आपने इसके सिम्टम्स पढ़े हैं। सिम्टम्स हैं वो 30 से 35 दिन पर दिखाई देते हैं, छोटे छोटे पैचेस के रूप में दिखाई देते हैं। पत्तियां हैं वो मोज़ेक हो जाती हैं, पीले रंग की हो जाती हैं तथा इनके चारों तरफ एक येलो कलरिश रिंग डेवलप हो जाती है। आगे देखिए, ये देखिए इसके अंदर दिखाई दे रहा है कि ये मूंगफली की फसल है, ये गुच्छों में बदल गई है। ऐसे ही ये देखिए गहरी हरी पत्तियां हैं और पीले रंग की इनके चारों तरफ ये देखिए यहाँ पे एक रिंग दिखाई दे रही है। तो इस तरह से सिम्टम्स हैं वो पत्तियों पर दिखाई देते हैं या लक्षण हैं वो पत्तियों पर दिखाई देते हैं। अब आता है इसका रोग कारक या कोजल फैक्टर क्या है। तो ये एक वायरस से होने वाला रोग है। जब डिजीज का नाम पीनट क्लम्प डिजीज है तो वायरस है वो पीनट क्लम्प वायरस है और इंडिया में है तो इंडियन पीनट क्लम्प वायरस। इस रोग का रोगजनक है उसका नाम है इंडियन पीनट क्लम्प वायरस, IPCV। आई से इंडियन, पी से पीनट एंड सी से क्लम्प, वी से वायरस। इसकी वजह से ये रोग होता है। ये जो IPCV है ये मृदा तथा बीज जनित रोग है, यानी ये सॉइल बॉर्न भी है साथ साथ में सीड बॉर्न भी है। और इसका ट्रांसमिशन है वो पोलेमिक्सा ग्रामिनेस नाम का एक फंजाई या कवक होता है उसके द्वारा होता है। अब देखिए इसका प्रबंधन या मैनेजमेंट। आप जानते हैं कि मैनेजमेंट 3 टाइप से किया जा सकता है। 3 टाइप्स में कौन कौन से हैं? कल्चरल मैनेजमेंट, बायोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड लास्ट वन इज
केमिकल मैनेजमेंट, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कल्चरल मैनेजमेंट को। तो इसमें स्वस्थ तथा प्रमाणित बीजों का प्रयोग करना चाहिए। गर्मियों के दिनों में खेत की गहरी जुताई कर देनी चाहिए। खेत की गहरी जुताई क्यों करते हैं? क्योंकि यह सॉइल बॉर्न डिजीज है, जिसकी वजह से हमें सॉइल को ट्रीटेड करना होगा और जो खेत के आसपास की जितनी भी खरपतवार होती है उसे भी हमें नष्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा रोगी पौधे को उखाड़ कर हमें जला देना चाहिए। रोगग्रस्त खेत में बाजरे की जो फसल है वो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर देनी चाहिए और 15 दिन के बाद इसे पलट देना चाहिए और इसके बाद में हमें मूंगफली की बुआई करनी चाहिए। यह भी एक तरीका है जो शस्य प्रबंधन करता है। इसके बाद में देखिए, फसल चक्र के रूप में सरसों या गेंदा की फसल लेनी चाहिए। मई में मूंगफली की अगेती फसल को लेकर रोग को नियंत्रित किया जा सकता है। तो आपने देखा कि इसके अंदर जो रोग प्रभावित पौधे हैं उनको उखाड़ कर जला देना चाहिए, खरपतवारों को नष्ट कर देना चाहिए, डीप प्लॉइंग करनी चाहिए, समर डीप प्लॉइंग। इसके अलावा हम कहें कि हमेशा स्वस्थ एवं प्रमाणित बीजों का प्रयोग करना चाहिए। एक चीज़ और है कि रोगग्रस्त खेत में जो बाजरा है उसकी फसल की बुआई कर देनी चाहिए, जो 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से होती है। बाद में इसे पलट देना चाहिए 15 दिन बाद और फिर इस मूंगफली की बुआई करनी चाहिए। इससे शस्य प्रबंधन होता है। इसके बाद है वो देखिए रासायनिक प्रबंधन। इसका रासायनिक प्रबंधन है वो कैसे किया जाता है या किन किन रसायनों से इस रोग का प्रबंधन किया जाता है। तो इसमें कार्बेंडाजिम है, वो आता है जो 0.1% है, उससे बीजों को उपचारित करना चाहिए। तथा सेकंड है कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो एक फफूंदनाशक या फंगिसाइड है, जिसको 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से घोल बनाकर बुआई के समय जो कूड़े या उम्रे होते हैं उनके ऊपर इसका छिड़काव करना लाभप्रद होता है। तो केमिकल मैनेजमेंट में आपने पढ़ा है कि बीजों को तो कार्बेंडाजिम की सहायता से ट्रीटेड करना चाहिए, या फिर ये कहें कि सीड्स का ट्रीटमेंट है वो कार्बेंडाजिम की सहायता से होता है, और जो स्प्रेइंग या फिर बुआई के समय जो छिड़काव है वो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का करना चाहिए। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक फफूंदी नाशक या फंगिसाइड होता है, जिसको 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयुक्त किया जाता है। थैंक यू। नेक्स्ट जो डिजीज़ है कपास का जीवाणु अंगमारी, वो पार्ट 6 में हम पढ़ेंगे। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।